अगर आपकी हैंडराइटिंग में ये स्पेशल स्ट्रोक है तो आप नेचुरली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो। हाय, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं हूं सोनी बेस्ट, अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे एक स्पेशल लेटर के बारे में। अगर आपकी हैंडराइटिंग में ये स्पेशल स्ट्रोक है तो आप नेचुरली एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो जो कियोस्क को भी सिंप्लीफाई कर देते हो। लाइफ में ना कभी कभी हम सब एक फेज से गुजरते हैं जहाँ सब कुछ एक साथ हो रहा होता है। डेडलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और कभी कभी ना इमोशंस भी। और उस वक्त लाइफ ना एकदम क्लटर्ड और कियोटिक फील होने लगती है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो चाहे सिचुएशन कितनी भी मैसी क्यों ना हो, वो उसमें से क्लैरिटी निकाल लेते हैं। वो पैनिक नहीं करते, वो अपना एक सिस्टम खुद ही क्रिएट करते हैं। तो ग्राफोलॉजी में हम इस एबिलिटी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। और मजे की बात ये है, ये क्वालिटी ना कभी कभी एक सिंपल से लेटर एफ में रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब समझते हैं कैसे। जब किसी पर्सन की हैंडराइटिंग में लेटर एफ का जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट दोनों बैलेंस्ड और हार्मोनियस होते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि उस पर्सन की ना थिंकिंग और एक्शन में कोऑर्डिनेशन है। अपर जोन जनरली रिप्रेजेंट करता है इमेजिनेशन, प्लानिंग और थॉट प्रोसेस, जबकि लोअर जोन रिप्रेजेंट करता है प्रैक्टिकलिटी, एग्जीक्यूशन और ग्राउंड लेवल एक्शन। जब ये दोनों पार्ट्स एक बैलेंस में आते हैं तो इसका मतलब होता है कि इंसान सिर्फ प्लानिंग नहीं करता बल्कि प्लानिंग को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट भी कर लेता है। ऐसे इंडिविजुअल में एक नेचुरल स्किल होती है, वो कियोस्क को स्ट्रक्चर्ड ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। उनके अंदर क्लैरिटी होती है कि कौन सी चीज प्रायोरिटी में है, कौन सी चीज बाद में करनी है और कैसे चीजों को स्मूथली मैनेज करना है। आपने शायद नोटिस किया होगा कुछ लोग हर सिचुएशन में काम रहते हैं। वो प्रॉब्लम को देखकर ओवरवेल्म नहीं होते बल्कि उसको ब्रेक कर देते हैं छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में। ये क्वालिटी अक्सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ का पार्ट होती है। इस ट्रेट वाले लोग प्रोजेक्ट्स को एफिशिएंटली हैंडल कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सिस्टमैटिकली मैनेज कर सकते हैं और लाइफ में ना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन को कम कर देते हैं। और सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस तक लिमिट नहीं होता, ये इमोशनल लाइफ में भी बैलेंस लाता है। ऐसे लोग ना सिचुएशन समझ कर रिएक्ट करते हैं, जल्दीबाजी में नहीं। ग्राफोलॉजी की ब्यूटी यही है, हैंडराइटिंग सिर्फ वर्ड्स लिखने का मीडियम नहीं होती, ये सबकॉन्शियस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करती है। ये बताती है कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करते हैं और लाइफ को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग में बैलेंस लेटर एफ दिख रहा है तो हो सकता है आपके अंदर नेचुरल सिस्टम बनाने की और ऑर्डर क्रिएट करने की एबिलिटी हो। और अगर नहीं भी है तो ग्राफोथेरेपी के थ्रू इस क्वालिटी को ग्रेजुअली डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि हैंडराइटिंग स्टैटिक नहीं होती। ये एक लिविंग पैटर्न है जो आपके ग्रोथ के साथ चेंज होती रहती है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप पेन उठाएं तो एक बार अपने लेटर एफ को ऑब्जर्व जरूर करिए। कभी कभी छोटे स्ट्रोक्स हमारी पर्सनालिटी के बड़े सीक्रेट्स रिवील कर सकती है। हैंडराइटिंग सिर्फ लिखने का तरीका नहीं है, ये एक साइलेंट लैंग्वेज होती है जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को रिफ्लेक्ट करती है। कभी कभी हम खुद नहीं समझ पाते कि हम सर्टेन सिचुएशन में ओवरवेल्म क्यों हो जाते हैं, या कुछ लोग नेचुरली लाइफ को इतना स्मूथली कैसे हैंडल कर लेते हैं। ग्राफोलॉजी हमें ना उन हिडन पैटर्न्स को समझने में हेल्प करती है। अगर आप भी अपनी हैंडराइटिंग के थ्रू अपनी पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ एंड इमोशनल पैटर्न या ग्रोथ एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डिटेल्ड हैंडराइटिंग एनालिसिस और ग्राफोथेरेपी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, जिससे आप अपने सबकॉन्शियस पैटर्न को समझकर कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करें किसी ऐसे इंसान के साथ जिसे ये नॉलेज हेल्पफुल हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम हैंडराइटिंग के थ्रू पर्सनालिटी, हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ के फैसिनेटिंग एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करते हैं। रिमेंबर, आपकी हैंडराइटिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं लिखती, ये आपकी कहानी लिखती है।